गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इससे पहले फर्स्ट मेथड को एक बार ज़रूर देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस फर्स्ट पार्ट को तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस मेथड के अंदर मैंने आपको डीपली आपको एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी, एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया गया है, क्योंकि वही आपकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ किए जाएंगे पूरे के पूरे। और इस वीडियोस के लिए भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडजस्टमेंट। तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा। मेथड नेम है जी हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, फर्स्टली पॉइंट है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कहाँ यूज़ करना है। दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 या 5 ईयर्स हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। सिंपली कहें तो ये मेथड हमारा वहाँ यूज़ किया जाएगा जहाँ पे हमारे पिछले 4 या 5 सालों से प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा हो। देखो, अभी तक मैंने प्रैक्टिकल व्यू के अंदर देखा है कि प्रॉफिट लगातार जब इंक्रीज़ हो रहा है तो ही ये मेथड लगता है, डिक्रीज़ के टाइम ये नहीं लगता। क्लियर है? तो आपने सिंपली याद रख लेना है कि ये मेथड हमें कहाँ यूज़ करना है अगर हमारे प्रॉफिट लास्ट 4 या 5 ईयर से लगातार इंक्रीज़ हो रहे हों तो। वैसे ही देखो, आपके पास क्लास 12th के अंदर हमेशा आपको बता दिया जाएगा कि आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज से या एवरेज से। लेकिन क्लास जो ग्रेजुएशन की है बीकॉम के लिए, वहाँ आपको कभी भी मेंशन नहीं होगा। क्लियर है जी? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहेगा वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ऑलरेडी बता दिया गया था, ये हमारे होते हैं जी कुछ एस्टिमेटेड ईयर होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन ही होंगे। बता रखा होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 या 3 ईयर्स हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। इस मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इलस लेकर चलते हैं जी। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ईयर हैं, लाइक जैसे कि 2021, 22, 23, 24। क्लियर है जी? और हम लगा लेते हैं जी प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चंस के अंदर बता रखे हैं। प्रॉफिट लगा लीजिए क्या है जी, जैसे कि फर्स्ट ईयर का 1000 लगा लेंगे। देखो, प्रॉफिट आपने इंक्रीज़ करना है इस मेथड के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी? क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन ही होगा प्रॉफिट आपके ऑलरेडी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इंक्रीज चाहे वो आपका एक सिंगल रुपीज़ से हो, चाहे वो आपका 1000 से हो, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो अनइक्वल इंक्रीज हो। क्लियर है जी? मैं मान लेता हूँ कि प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है इक्वली। क्लियर है जी? अब आपने करना क्या है जी, हर एक ईयर के प्रॉफिट को एक आपने वेट देना है। क्लियर है जी? वेट का मतलब सिंपली है आपने काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4। जो ईयर हमारा सबसे लेटेस्ट है, अगर उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे हायर वेट दिया जाएगा कंपैरिजन अदर की। क्लियर है? लाइक जैसे कि अगर इसका वेट हम 1 देंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट कम है, इसका प्रॉफिट 22,000 का ज़्यादा है, तो इस प्रॉफिट को हमने वेट नंबर 2 दे दिया। सेम 3 4, इस ईयर का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है तो आपने इसको ज़्यादा वेट दे देना है। अगर सिंपली कहें तो वेट मतलब सिंपली आपने 1 2 3 4 जितने सालों के प्रॉफिट गिवन होंगे आपने सिर्फ ओनली काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4 करके। देन है उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपने, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000, देन 4000, 9000 एंड 16000। लो जी, हमारे पास इसका हम टोटल कर लेंगे 30,000 आ जाएगा जी। और इसका टोटल कीजिए, टोटल ऑफ वेट आ जाएगा 10,000। फॉर्मूला क्या कहता है जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि 30,000 है, टोटल ऑफ वेट जो कि 10 है, इसे कट कीजिए 3000। हमारे पास क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तैयार हो चुका है।
ठीक है जी। अब गुडविल फाइंड आउट करनी है वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 4 हो तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली गुडविल को फाइंड आउट कीजिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 3000 है। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, 12,000 आपका आंसर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है। ये हमने इलस एक अपनी तरफ से लिया जो कि आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है जी। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जी बुक में से, और डीके गोयल की बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व। क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज। ठीक है जी। देखो 3 ईयर परचेज आ गया, ईयर के साथ परचेज आ गया, इट मीन्स मल्टीप्लाई में जो आपने गुडविल की वैल्यू निकालते टाइम नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो हमारे पास 3 ईयर्स रहेगा। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने मेथड को यूज़ करना है जी। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड टू ईच ईयर, भाई हर एक ईयर के लिए आपने वेट भी यूज़ करना है। जैसे 2018 का वेट गिवन है, 19 का गिवन है, 20 एंड 21 का गिवन है। प्रॉफिट्स भी आपके पास गिवन है, 18 का, 19, 20 एंड 21 के गिवन है, और कुछ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है जी। क्लियर है। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट गिवन आ जाएं तो आपने करना क्या है जी, सिंपली आपने उसके अंदर एडजस्टमेंट को सोल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टल तरीका यूज़ कर लेना है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे मेरे पास ईयर दे रखे हैं 2018, 19, 20 एंड 21, मेरे पास ये ईयर गिवन है जी। अब इनके मेरे को प्रॉफिट भी गिवन है, तो वो प्रॉफिट्स आप लिखें जी क्या क्या हैं गिवन। जैसे 18 का प्रॉफिट आपको गिवन है जी 20,200 एंड 19 में 24,800 है जी। अगला 20,000 है एंड लास्ट में 30,000 रुपीज़ है जी। अब हमें इनकी करनी है जी एडजस्टमेंट सोल्व। तो जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट मेरे पास जो गिवन है जी वो रिपेयर से रिलेटेड है, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, एंड थर्ड है जो मेरे पास वो मैनेजमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड है। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ी इजी वाली है, फिर ये इजी है, सबसे लास्ट हार्ड है, आप तो उसको थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं जी। कह रहे टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहे कि जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है, जो एनुअल चार्जेस 4800 रुपये वो आपने चार्ज करने हैं। ठीक है जी, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। देखो अभी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था, इससे जो फर्स्ट हमने एवरेज प्रॉफिट डिस्कस करा है, एवरेज प्रॉफिट के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस वीडियो के अंदर भी कह रहा हूँ कि एक बार ज़रूर कर लीजिए चेक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो एनुअल चार्जेस को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो होता है लेस फ्रॉम सेपरेट ईयर या लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट होता है जी। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम वो तरीका यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट वाला। देखो जी ये तरीका है मेरे पास। तो जैसे एनुअल चार्जेस को हम लेस फ्रॉम सेपरेट ईयर प्रॉफिट्स या लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, देखो सेपरेट ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के टाइम हम सेपरेट वाला तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है, बट लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट वाला तरीका हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर जब हम निकालेंगे तो वेटेड एवरेज निकालने, एवरेज तो निकाल ही नहीं रहे, इसलिए हमने यहाँ पे लेस फ्रॉम सेपरेट ईयर वाला यूज़ कर लेना है जी मेथड। तो फर्स्ट नंबर में क्या करूँगा जी, जो ये 4,800 रुपीज़ मैनेजमेंट की कॉस्ट है, इस मैनेजमेंट की कॉस्ट को मैंने हर ईयर में से लेस करके दिखा देना है। 4,800, 4,800, 4,800 एंड लास्ट 4,800, इसे हम करेंगे लेस। क्लियर है जी। लो जी फर्स्ट को जब लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 15,400, ये हमारा 20,000 आ जाएगा जी, ये 15,200 एंड लास्ट आ जाएगा जी 25,200 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक लास्ट एडजस्टमेंट थी जो मैनेजमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड थी जी।
अब सेकेंड लास्ट आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूड मीन्स ज़्यादा, कि 2019 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लग चुकी है। तो इसे सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2019 में से इसे माइनस कर दूंगा क्योंकि वैल्यू ज़्यादा लग चुकी है। तो आपने 19 में कम करना है बट 2020 में इसे आपने ज़्यादा कर देना है। क्लियर है जी। ये एडजस्टमेंट भी आपको ब्रीफली लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की जा चुकी है जी। तो इसे सोल्व करेंगे। यहाँ आपने लिख देना है एडजस्टमेंट ओवर वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम आपने अगले वाले में लिख देना है जी ओवर वैल्यूएशंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। ओवर वैल्यूएशन हमारा जो हो गया ओपनिंग स्टॉक का हो चुका है, तो इसे हमने प्लस कर दिया। इसे सोल्व कीजिए। हमारे पास 15,400, यहाँ 20 - 2 करेंगे 18, 17,600, ये 15,200 एंड लास्ट 25,200। लो जी, तो ये हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट है जी। हमने इसे सोल्व करा है, तो इसे एक बार सोल्व कीजिए अच्छे से। क्लियर है जी। एंड उसके बाद हमारे पास एक एडजस्टमेंट और है जी, जो कि हमारे पास रिपेयर से रिलेटेड है। कह रहे जी ऑन 1 दिसंबर 2019 ए मेजर रिपेयर। देखो जी, सिंपली उसने बोला है मेजर रिपेयर मीन्स रिपेयर आपने करवाई, वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग ₹6,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। अब ध्यान से सुनिए जी, ये भी एडजस्टमेंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। कह रहे हैं कि 1 दिसंबर 2019 को आपने एक रिपेयर कराई प्लांट की, ठीक है जी, और जिस पर 6,000 का खर्च आया, और ये खर्च हमने रिवेन्यू से चार्ज कर चुके हैं। रिवेन्यू मीन्स होता है सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर हम इसे चार्ज कर चुके हैं। तो देखो बिल्कुल हमने सही कर रखा है, क्योंकि रिपेयर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ही शो किए जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। बट ये क्वेश्चन में क्या कर रखा था, पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल पर्पस, कि मतलब जो आपने ये 6,000 पे करे हैं, इस खर्चे को आपने रिवेन्यू ना मानकर इसे कैपिटलाइज्ड कर दीजिए। अब कैपिटलाइज्ड करने का मतलब होता है इसे बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएं, मतलब जिसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा हुआ है, डेबिट मीन्स माइनस, उसे सही करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिख दीजिए। अब क्रेडिट में लिखने का मतलब होता है प्लस। अब लो जी, 1 दिसंबर 2019 है। अब ये जो मेरा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा, और शुरू जो होगा वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू होगा और 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा। मींस 1 दिसंबर 2019 हमारी इसी ईयर के अंदर वो लाइज कर रही है। तो ये 6,000 को मैंने क्या कर देना है, प्लस कर देना है जी, क्योंकि मैंने इसको कैपिटलाइज्ड कर दिया। लो जी, सोल्व कीजिए। 15,400, 17,600, 23,600, 25,200। अब लास्ट इसी के अंदर ये कह रखा है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये, अगर आपने उसे रिपेयर को एक्सपेंसेस माना तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा, जैसे डेबिट में लिखा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही उसे असेट मान रहा हूँ, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिख रहा हूँ या बैलेंस शीट की असेट में लिख रहा हूँ, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। 6,000 का 10% होता है जी 600 रुपीज़, बट मैंने 1 दिसंबर से चार्ज करना है। दिसंबर टू मार्च होता है जी 4/12, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज़ मेरा डेप्रिसिएशन इस ईयर का जी। क्लियर है, क्योंकि जिस ईयर परचेज करा तो पहले उसी ईयर पर डेप्रिसिएशन लगाएं। अब देखो यही प्लांट मैंने भी सोल्ड नहीं करा तो नेक्स्ट ईयर भी यूज़ किया होगा, और बैलेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 6,000 में से 200 माइनस कीजिए, बच गया 5,800। 5,800 पर जब मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा वो आ जाएगा जी 5,580 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा जी। लो जी, इसे हम सोल्व कर लेंगे जी। 15,400, 17,600 और 23,400 एंड लास्ट हमारा जो आ जाएगा जी वो आ जाएगा 24,620 रुपये। लो जी, ये हमारे पास प्रॉफिट सारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसे सोल्व करना है वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली 2018, 19, 20 एंड 21।
लो जी, अब हमारे पास प्रॉफिट जो गिवन है वो पुट कीजिए। 15,400, 17,600, 23,400 एंड लास्ट 24,620। वेट गिवन है, होते हैं आपको 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इनका प्रोडक्ट करना है आपने। लो जी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 15,400, 17,600 का आपने डबल करना है, जो कि मेरे पास बन जाएगा 35,200। एंड थर्ड नंबर जो बनेगा 70,200 एंड लास्ट वन जो आएगा 98,480। लो जी, इन सारों का आपने टोटल कीजिए। टोटल आ जाएगा हमारे पास ये 2,19,280 रुपीज़। और लो जी, वेट कितना है मेरा, टोटल 10 है। अब वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली क्या था कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो आया उसे आपने न्यूमिनेटर की जगह पुट कीजिए, डिनोमिनेटर की जगह इसका वेट पुट कीजिए। हमारे पास ये तैयार हो चुका है जी वेटेड एवरेज। नाउ गुडविल जो निकालनी है, गुडविल के अंदर हमें बता रखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और जो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास वो कितना है जी 3 ईयर्स। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा 65,784 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल हमारा सिंपल क्वेश्चन था। देखो, इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, जो कि डीके गोयल बुक में से रहेगा, और डीके गोयल बुक का मैं इलस ही आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट जो इलस है उसके अंदर सिर्फ ओनली एक पॉइंट है जो आपको समझाना है, और सारा क्वेश्चन का प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम है जी। देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 9 है इलस का, तो इसकी जो ये थर्ड एडजस्टमेंट है ये आपकी थोड़ी अलग है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ करना क्या है जी। जैसे कह रखा है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वाज रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट्स। देखो, आपने कार की रिपेयर कराई, मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने इसे गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, मीन्स आपने व्हीकल अकाउंट में लिख दिया। क्लियर है जी। अब ये एक तरीके से आपने गलत करा हुआ है, इस चीज़ को सही करना है, क्योंकि रिवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट करा, तो इससे जब मैं रिवेन्यू ट्रीट करूँगा तो इस 40,000 को मैंने माइनस कर देना है 2018 वाले ईयर के अंदर। क्लियर है जी। अब ये मेरे पास 2018 इस वाले ईयर में लाइस करेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 वाले ईयर के अंदर ही ये डेट मेरी लाइस कर रही है। तो इस 40,000 को मैंने माइनस कर देना है जी 2 लाख में से। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है, जब आपने इसे पहले असेट मान रखा था, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करा हुआ था, तो इस चीज़ पर आपने 10% के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, जो कि गलत था। अब जैसे ही मैंने ये 40,000 को रिवेन्यू ट्रीट करा, ठीक है जी, और रिवेन्यू पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, और जो आप लगा चुके हो डेप्रिसिएशन अब उसे आपने प्लस कर देना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ऑलरेडी आप लिख चुके हो। अब उसे सही करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो जी 40,000 का जो 10% होता है 4,000 फुल ईयर का, बट आपने कितना लगाना है जी 3/12 करके 4,000 इंटू में 3/12 कीजिए सोल्व, तो आपका 1,000 डेप्रिसिएशन इस ईयर के अंदर में प्लस किया जाएगा। क्लियर है जी, जो कि मेरे पास नेक्स्ट पेज पे है जी, ये 1,000 हमने प्लस कर दिया। अब देखो, डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो 40,000 का देन 10% होगा 4,000, एक बार आपने और ऐड बैक करके दिखा देना है जी। क्लियर है जी। सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अलग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इलस्ट्रेशन 9 तक, मींस एक्सरसाइज के 9 तक क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी ज़रूर बताएं कि इस चैनल के थ्रू आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी, अपना कंप्लीट अकाउंट सीख सकते हैं जी। थैंक यू।